हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको एबीसीडी सिखाने वाले हैं। ठीक है। वैसे आप कह रहे होंगे सर बचपन में हमने सीखी हुई है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, दोबारा क्यों सिखा रहे हो? भाई हम वो वाली एबीसीडी नहीं सिखा रहे, हम आपको जो यहाँ पे टॉपिक है हमारा अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, उसकी एबीसीडी आप सीखोगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट्स की एबीसीडी। बताइए ए फॉर क्या होता है? एप्पल नहीं, एप्पल नहीं भाई, अकाउंट्स पढ़ रही है। अकाउंट्स में ए फॉर एप्पल नहीं होता है, अकाउंट्स में होता है ए फॉर एसेट्स। अब ये जो चीज है एसेट, व्हाट डज इट मीन? एसेट का मतलब क्या है भाई? एसेट का मतलब सीधी सी बात है समझने के लिए। ठीक है, वैसे तो आप हर एक बुक में पढ़ सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन एसेट्स का मीनिंग समझना है तो बस इतना से याद रखो। इतना से भी क्या, सिर्फ दो बातें याद रखो। पहली चीज, जिस चीज पे हमारा राइट हो, ठीक है, जिस प्रॉपर्टी पे हमारा राइट हो, और दूसरी बात, वो चीज हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती हो। ठीक है, जिस चीज पे हमारा राइट है और जो चीज हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, हर वो चीज हमारी एसेट है। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, बिजनेस के पर्टिकुलर सोचते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, मेरा ऑफिस है, मैंने खरीदा हुआ है, तो मेरे ऑफिस की जो बिल्डिंग है उस पर मेरा राइट होगा। ठीक है भाई, और वो मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी कमा के देगा, तो इसलिए क्या है मेरे लिए? एसेट। और बात करते हैं बिल्डिंग की, फर्नीचर की, मशीनरी की। ठीक है, और ऑफिस में जो कैश रखा है या बैंक में जो बैलेंस रखा है, ठीक है, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें एसेट्स है। क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर मेरा यानी बिजनेसमैन का राइट है। ठीक है, और मैं यानी बिजनेसमैन इन सब चीजों से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कमाने वाला हूं, पैसा कमाने वाला हूं। तो ये सारी चीजें क्या है? एसेट्स हैं। एसेट्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट क्या होते हैं ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मीनिंग बताना था, सिर्फ एबीसी सिखानी थी। तो एसेट्स मतलब हर वो चीज जिस पे आपका राइट हो और जो चीज आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देती हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, हाँ जी, बी फोर क्या होता है? बी फोर बॉल ना भाई, बॉल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम बी फोर करेंगे बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस एंटिटी। चलिए देखिए, तो बी फोर बिजनेस एंटिटी। अब ये क्या चीज होती है भाई? बिजनेस एंटिटी मतलब जो आपके बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन है, जो नाम है आपके बिजनेस का, ठीक है, वो बिजनेस एंटिटी। आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, आपकी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, आपकी पब्लिक कंपनी हो सकती है, आपकी 1% कंपनी हो सकती है। ये सब क्या है? बिजनेस एंटिटी है। आप अकेले भी बिजनेस कर रहे हैं तो सोल, वो सब भी किस में आएगा? बिजनेस एंटिटी में। अब बिजनेस एंटिटी क्या चीज है? आप बिजनेस करने के लिए जो नाम यूज कर रहे हैं वो आपकी बिजनेस एंटिटी है। अगर अपने खुद के नाम से यूज कर रहे हैं, पर्सनल नेम से, तो वो आपकी बिजनेस एंटिटी है। या मान लीजिए आप 2-3 पार्टनर्स हैं, तो आपने लिखा है गुप्ता एंड वर्मा एंड एसोसिएट्स, ऐसे कुछ रखा नाम, तो वो आपके क्या है? बिजनेस एंटिटी है। आपने नाम सुना है रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या है? बिजनेस एंटिटी है। तो बिजनेस एंटिटी मीनिंग समझ आ गया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो बिजनेस एंटिटी होती है ना, जो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपनी होती है, वो अपने मालिक से अलग होती है। उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होती है, अलग पहचान होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कभी ऐसा हो गया कि जियो का कोई मोबाइल जो है ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, तो जियो कंपनी पे केस होगा। जियो कंपनी की फैक्ट्री बंद हो सकती है जहां फोन बनते हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी को बंद नहीं करेंगे। और बाय चांस गलती से, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, गलती से मुकेश अंबानी से कोई क्राइम हो गया, ठीक है, तो भाई मुकेश अंबानी को बंद करेंगे, रिलायंस को, जियो को, पूरी कंपनी को बंद नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके तहत बिजनेस कर रही है, या वो पर्सन, ठीक है, जिसके नाम से डीलिंग होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सी। सी फोर क्या होता है? कैट नहीं होता, बता दो दिया भाई, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कैट नहीं होता। सी फोर होता है क्रेडिटर। सी फोर क्या होता है? क्रेडिटर। अब ये क्रेडिटर क्या चाहिए सर? क्रेडिटर समझने के लिए बोलूं तो सीधी भाषा में ये क्या होते हैं? अधिकतर तो ये जनरली हमारे बिजनेस के सप्लायर होते हैं। जनरली हमारे बिजनेस के सप्लायर होते हैं जो हमें गुड्स देते हैं, सामान देते हैं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं। अगर हम ट्रेडर हैं, यानी हम खरीद के बेच रहे हैं, तो हम इनसे खरीदते हैं, सप्लायर से। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम कच्चा माल खरीदते होंगे, रॉ मटेरियल, वो भी हम इनसे खरीदते हैं, सप्लायर से। लेकिन अगर हमने इनको पेमेंट नहीं की तो इन सप्लायर्स को हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। ठीक है, तो ये हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे। ठीक है, क्रेडिटर लायबिलिटी का एक पार्ट होता है। लायबिलिटी मतलब उधार। ठीक है, तो एक तरह का उधार है जो हमने चुकाना है। ठीक है जी, क्रेडिटर, सी फोर क्रेडिटर।
क्रेडिटर मतलब हमारे वो सप्लायर जिनसे हमने उधार में सामान लिया है और हमने उनको पैसा चुकाना है। ठीक है, आपने कुछ और भी खरीदा है गुड्स के अलावा, फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर के लिए क्रेडिटर हो सकते हैं। आपने मशीनरी खरीदी है और पैसे नहीं दिए तो मशीनरी के भी क्रेडिटर हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिनका हमने पैसा चुकाना है, जिसको हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, जो हमारी लायबिलिटी है, उसमें से एक ये क्या है, क्रेडिटर। और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती है क्योंकि इनकी पेमेंट हमें जल्दी करनी होती है, ऐसा नहीं कि 12 महीने 1 साल बाद पेमेंट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। D4 क्या होता है? डॉग नहीं भाई, डॉग नहीं बताया ना, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं। D4 क्या होगा? डेटर्स। अरे ये लो, मार्कर की भी इंक खत्म हो गई चलते चलते, समझते नहीं हो बात को यार। लिखो यार यहाँ पे D4 डेटर। भाई डेटर लिखा है, ठीक है, समझ लेना ध्यान से। अब डेटर क्या होता है? डेटर मतलब जैसे मैंने यहां लिखा ना सप्लायर समझाने के लिए, यहां पे मैं लिख देता हूं कस्टमर। अरे सर क्या बात कर रहे हो, कस्टमर? तो कस्टमर बोला ना, डेटर क्यों बोल रहे हो? भाई कस्टमर बहुत सारे होते हैं, कुछ होते हैं नकद देने वाले, कुछ होते हैं उधार लेने वाले। मेरे पास 5 कस्टमर आए, 5 में से 4 ऐसे कस्टमर थे जिन्होंने मुझे पैसा दिया और सामान लिया, बात खत्म। एक कस्टमर ऐसा है उसने पैसा नहीं दिया और सामान ले लिया, कह रहा है भाई पैसे ना अगले हफ्ते दूंगा, अगले महीने दूंगा। तो ऐसे कस्टमर को, ऐसे ग्राहक को मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा डेटर है। डेटर मतलब जो मुझे फ्यूचर में पैसे देगा, हिंदी में बोलते हैं देनदार। जो मुझे फ्यूचर में पैसे देगा, हिंदी में क्या बोलते हैं? देनदार। लिख दो यहां पे। तो डेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? देनदार, जो फ्यूचर में मुझे पैसे देगा। और क्रेडिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? लेनदार, जो फ्यूचर में मुझसे पैसे लेगा। ठीक है, क्रेडिटर को हिंदी में बोलते हैं लेनदार, जो मुझसे फ्यूचर में पैसे लेगा। और डेटर को हिंदी में बोलते हैं देनदार, जो मुझे फ्यूचर में पैसे देगा। जो पैसे देगा वो देनदार, जो पैसे लेगा वो लेनदार, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई फॉर क्या? एलिफेंट नहीं भाई, ई फॉर एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? भाई खर्चे होते हैं ये, ठीक है, छोटे खर्चे, बड़े खर्चे, सारे खर्चे, जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर। तो ई फॉर एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर क्या है? आपने गुड्स खरीदा, परचेज, वो एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आगे पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए एक्सपेंडिचर है। ठीक है, आपने बिल्डिंग खरीदी, वो भी एक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने एक एसेट खरीदा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ लीजिए ए फॉर एक्सपेंडिचर। आपने गुड्स परचेज किए हैं, आपने बिल्डिंग परचेज की है, उसके लिए आपने पैसा आज दे दिया है या कुछ टाइम बाद देने वाले हो। ठीक है, मतलब खर्चा तो हो गया ना आपका, छोटा खर्चा हो बड़ा खर्चा हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, ई फॉर एक्सपेंडिचर। यानी आपने कोई चीज ले ली, कोई सामान ले लिया, कोई सर्विस ले ली, उसकी पेमेंट या तो कर दी है या करने वाले हो, जो भी है, ई फॉर क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? एफ। अरे भाई ये एफ से क्या होता है? एफ से हम लिख देते हैं यहां पे फिक्स्ड एसेट। एफ से क्या लिख दिया हमने? फिक्स्ड एसेट। अब ये यार उसी का पार्ट है, ये लिखा है ना एसेट, ए फॉर एसेट। ठीक है, तो एसेट का ही पार्ट है ये फिक्स्ड एसेट। अब ये फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जो फिक्स हो गए, जो हिलेंगे डुलेंगे नहीं। भाई ऐसी कौन सी चीज जो फिक्स होगी, हिलेगी डुलेगी नहीं? भाई आपका मकान है ना, आपने खूब मजबूत गहरी नींव लगाई होगी और वो नींव बनाकर आपने ये मकान बनाया है, ठीक है, तो वो हिलेगा डुलेगा नहीं। दिल्ली में भूकंप आते रहते हैं लेकिन मकान हिलते डुलते नहीं है, टिके रहते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, तो सारी बिल्डिंग्स क्या है? फिक्स्ड एसेट। अच्छा सर बिल्डिंग ही है फिक्स्ड एसेट, रियल में ये जो फिक्स हो गया, जो हिलेगा नहीं, वही फिक्स्ड एसेट है। सर फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है या नहीं है? फर्नीचर भी फिक्स्ड एसेट है, लेकिन सर फर्नीचर तो हिलता है। अरे भाई समझा करो यार, अकाउंटिंग की भाषा में समझो। अकाउंट का मतलब ये कि जिस चीज पे पैसा आप रोज रोज खर्च नहीं करते, ठीक है, एक बार पैसा खर्च कर दिया और फिर वो चीज आपके बिजनेस में कई सालों के लिए फिक्स हो गई, आपको बार बार उसको निकालना नहीं है, नया खरीदना नहीं है। ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा कल बेच दिया, वो फिक्स एसेट नहीं होता, वो करंट एसेट होता है, स्टॉक वगैरह, गुड्स वगैरह बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो फिक्स एसेट वो है, आपने एक बार पैसा लगा दिया और वो पैसा जिस चीज पे लगाया है उस चीज से आप आगे भविष्य में प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, आपके बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सब क्या है? फिक्स एसेट है। ठीक है, जो आपको बिजनेस में लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। और इन चीजों पे आप पैसा अक्सर खर्च नहीं करते, एक बार खर्च करते हैं, फिर उसके बाद 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना टाइम चल जाए वो एसेट। ठीक है, तो एफ से क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। जी फॉर क्या? गोट। अबे गोट नहीं, बकरी नहीं, यहां पे देख ध्यान से। जी फॉर अकाउंट्स में
गुड्स होता है भाई, गुड्स। एक ठीक चल रही है। अब G4 क्या होता है? गुड्स होता है, गुड्स। अब ये गुड्स क्या चीज है सर? हमें जब भी कुछ परफॉर्मेंस हमारी अच्छी होती है तो टीचर में गुड्स देते हैं। अरे बेटा वो गुड नहीं, बढ़िया वाला नहीं, यहां पे गुड्स का मतलब होता है माल। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या होता है? माल, सामान। ठीक है, अब कौन सा सामान भाई? जिस चीज का बिजनेस करते हैं वो सामान। एग्जांपल के लिए एक दुकानदार है, वो बैग बेचता है, तो उसके लिए गुड्स क्या है? बैग है भाई। वो आगे कहीं से होलसेल में खरीदता है और यहाँ पे आप लोगों को बेच रहा है। आपके स्कूल बैग हो गए, आपके टूरिस्ट बैग हो गए, किसी भी तरह के बैग हो गए। ठीक है, तो उसके लिए बैग क्या है? गुड्स, क्योंकि बैग बेचता है। ठीक है, और कोई कोई किसी दुकान है फर्नीचर की, वहां पे वो आपको चेयर देता है। ठीक है, डेस्क है, अलमारी है, जो भी आपको फर्नीचर चाहिए उस दुकान में सब अवेलेबल है, क्योंकि वो उसमें डील करता है, उसका काम ही यही है। ठीक है, वो फर्नीचर खरीद के लाता है और फिर आपको बेचता है, या फिर बनाता भी है तो फर्नीचर बनाता है फिर आपको बेचता है। उसका काम भी फर्नीचर का है, तो उस बंदे के लिए फर्नीचर क्या है? गुड्स। मतलब गुड्स तो हर वो चीज होती है जिसमें हम डील करते हैं, रेगुलरली डील करते हैं जिस चीज में, वो चीज क्या होती है? गुड्स। कभी कभार कोई चीज हमने बेच दी, वो हमारा गुड्स नहीं है। ऐसा तो मेरे घर में फर्नीचर पड़ा होता है, पुराना हो गया, मैंने चेयर्स बेच दी, ठीक है, तो क्या बोलूंगा? गुड्स बेच दिया मैंने? नहीं भाई, मैंने गुड्स नहीं बेचा है, मैंने एक तरह का फिक्स्ड बेचा है। ठीक है, मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी, पुराना सामान पड़ा हुआ था, बेच दिया मैंने, तो भाई मैंने गुड्स बेचा है क्या? नहीं भाई, गुड्स नहीं बेचा, वो मेरे लिए गुड्स नहीं है, क्योंकि मैं उस पर डील नहीं करता। ठीक है, हाँ फिक्स्ड हो सकता है, मैंने कोई फिक्स्ड बेच दिया, पुराना हो गया इसलिए अब नया खरीदेंगे। तो गुड्स क्या है? गुड्स हर वो चीज जिसमें हम डील करते हैं। समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, तो ये हो गई अकाउंट की ABCDEFG। ABC नहीं, पूरा EFG तक करवा दिया। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।